टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम कंपनी बाग में, जहां पर आपने देखा आज पीएचई चीफ इंजीनियर के ऑफिस के बाहर भी काफ़ी संख्या में हमारे डेली वेजर भाई जो थे, यानी परिवार, हम यही कहेंगे परिवार के सदस्य वहां पर मौजूद थे। साफ तौर पर एक ही कहना है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। उसी के चलते इस समय हम कंपनी बाग में हैं, पर ये ज़रूर कहेंगे फिर भी इनकी दरियादिली है, ये जनता को सुविधा नहीं देना चाहते। उसके बाद आज ये क्यों होता है कि जब ये आंदोलन करते हैं तभी प्रशासनिक अधिकारी भी पहुँचते हैं, पुलिस का अमला भी पहुँच जाता है। जब इन्होंने पहले ऐलान किया था कि 4 तारीख को बड़ा आंदोलन तो क्यों नहीं, यानी आंदोलन को रोकने के लिए अगर ऐलान किया था 4 तारीख को, तो पिछले बीच में दिन भी के लिए आज डिवकाम के बुलाया था। रवि हंस जी वहां से होके आए, सदमेताज जी भी होके आए। चलिए जानते हैं क्या इन्हें आश्वासन दिया गया और क्या उनके आश्वासन पर ये आश्वस्त हैं। रवि जी, तभी याद आती है प्रशासनिक अधिकारियों को कि आप लोगों को बुलाकर बात की जाए, वो नहीं यहाँ पर आएंगे पर आपको बुलाया जाता। आज क्या बात हुई बताइए। मैम, होता क्या है कि प्रशासन शायद ये समझता है कि जैसे कि अमूमन होता है कि कोई भी एजिटेशन जब लंबी चलती है तो वो कमज़ोर पड़ती है, तो इनको शायद ये लगता है कि 600 दिनों से ये लड़ रहे हैं, आज इनके पास संख्या बल नहीं होगा। तो वो आज हमने दिखा दिया कि पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट इतना कमजोर नहीं है, जब चाहेगा जो चाहेगा कर सकता है। आज हमने आह्वान किया था कि बड़ा करेंगे, वो बड़ा करके दिखा दिया। हम कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन हम कभी भी गलत स्टेप नहीं उठाना चाहते। हम देशभक्त लोग हैं, हम अपनी सिर्फ रेगुलाइजेशन की डिमांड के लिए लड़ रहे हैं और हमारा कोई मोटिव नहीं है, लेकिन प्रशासन मजबूर करता है तब इस तरीके के कदम उठाने पड़ते हैं। अभी हमें डिवकाम साहब ने बुलाया था, 17 अक्टूबर सेम जगह थी, सेम तरीका था। 17 अक्टूबर को भी यही चीज़ हुई थी कि हमें थोड़ा सा टाइम दो, हम आपकी एलजी साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से मीटिंग करवाएंगे। 1.25 साल हो गया, आज तक वो मीटिंग नहीं हो पाई। आज 1.25 साल के बाद फिर डिवकाम साहब कह रहे हैं कि 8 तारीख को मैं आपकी मीटिंग करवाऊंगा। भाई 7 तारीख को प्राइम मिनिस्टर जम्मू का दौरा करके वापस जा रहे हैं और 8 तारीख टाइम हमें दिया जा रहा है मीटिंग का। किस लिए? फिर क्या करेंगे हम मीटिंग का? आप 8 तारीख से पहले हमारी मीटिंग करो ना हमारे साथ। अगर आपको जरूरत है 7 तारीख से पहले आप प्रधानमंत्री जी से बात करो, हमारा मुद्दा उनके सामने रखो कि ये इनकी प्रॉब्लम, इनके ऊपर भी कोई आप रोशनी डालो। नहीं, वो उसको लिंगरान करेंगे, प्रधानमंत्री जी का दौरा करवाएंगे, उसके बाद डेली वेजर फिर वहीं पे रहेगा। हमने पहले ही डेली वेजरों को बता दिया कि आज का फैसला जो है वो डेली वेजरों को लेना है कि डेली वेजर कब तक लड़ेगा। और मुझे लगता है कि आज डेली वेजर मन बना के आया है, तब तक घर नहीं जाएगा जब तक फैसला नहीं होगा आर या पार, जो सरकार करना चाहे। 8 तारीख का समय डिवकाम सर ने बात किया। हाँ बिल्कुल, वो कह रहे हैं 8 तारीख, लेकिन हम उस चीज में नहीं तैयार, आश्वस्त नहीं है, बिल्कुल नहीं है। नहीं, आज आपने कहा कि आगे जब तक एलजी साहब से बात नहीं होती, आज ही मीटिंग होगी तभी इसको कॉल ऑफ करेंगे आप। बिल्कुल नहीं, अगर एलजी साहब नहीं मीटिंग करना चाहते ना करें, वो वहां से बोल दें कि क्या डेली वेजर को पक्का करना चाहते हैं, अगर परमानेंट करना है तो कब करना है, वो वहां से आर या पार की। हाँ, अगर नहीं करना चाहते तो वो वहां से कह दे कि हम डेली वेजर को पक्का नहीं करेंगे, फिर हम तय कर लेंगे हमें क्या करना है। तो ये जो उनका एक बयान काफी है, जरूरी नहीं है कि हमारे साथ बैठ के मीटिंग करें, उनका बयान ही काफी है हमारे लिए। अगर उन्होंने रेगुलाइज करना है तो कब करना है वो टाइम पीरियड बता दें, अगर नहीं करना है तो वो सीधा बता दें कि हमें डेली वेजर को रेगुलाइज नहीं करना है, फिर हम तय कर लेंगे कि हमें क्या करना है। क्या कहेंगे भैया आप? आज भी तभी हम यही कहेंगे कि जब भी अक्टूबर की अगर बात करें, हमने हमेशा आपको कवर किया, जो ही कंपनी बाग में प्रदर्शन होता तो उस समय डिवकाम भी कहते हैं कि आप मिलिए आके, उससे पहले जब अपडेट लिया जाता है, तो आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए मैम, जैसे हमारे अदर ने, हमारे जो बड़े भाई रवि हंस जी है, जो पूरी आपको संवेदनशील से बात सुना दी है। प्रधानमंत्री का एक ड्रीम है कि जल जीवन मिशन, और हमारा डेली वेजरों का 30 साल से नरक मिशन हो रहा है। आज से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री आए, तभी ये बाद में स्टेटमेंट, जितनी भी टीम है आज तक किसी ने बात नहीं की। कितनी डेमोक्रेसी है, 2620 दिन हो गए हमारी एजिटेशन चलते हुए। पहले भी 17 साल सरकारें होती थी, 100 की डिमांड होती थी, 40 देते थे और 30 दिन 40 दिन के बाद दरी उठा के रफा दफा करते थे। ये आते नहीं है, भाजपा के नेता घर में ऐसे बड़ी बड़ी फोटो में आते हैं कि इनको 250, 300, 400 मिलता था। यार 3-3 पेंशनें लेते हो आप, हम 60 साल काम करते हो, आप 5 साल काम करते हो, फिर हमारे घर में कटोरा लेके आ जाते हो कि हमें दो, फिर दो, हमें फिर बनाओ। अभी बनाने वाला काम, इस बार फिर से तैयारी है। अभी नहीं तो कभी नहीं, जब तक हमारी पॉलिसी नहीं, हमारी घर की वापसी नहीं होगी। चाहे हमारी लाशें चले जाएंगी यहाँ से,
हम रोज से थोड़ा थोड़ा मरने से आज एक दिन ही अपना आप जीवन समाप्त कर लेंगे, लेकिन ये हम कदापि नहीं हम करने देंगे। एडमिनिस्ट्रेटर चाहे जो मर्जी होगा, जितना मर्जी जो हमें लिंगरान कर रहा है, हम पीछे नहीं हटेंगे। पानी जितना चाहे जितना मर्जी बंद रखे। आज ये खुद सुन ले भाजपा के लीडर, हमने गांधीनगर का पानी बंद किया है, एमपी का बंद का पानी किया है, एमएलए का किया है, एमएलसी का किया है, गांधीनगर का पानी बंद किया है, सुपर हॉस्पिटल का पानी बंद किया, बख्शीनगर का बंद किया, इतने तक हमने यहाँ का रघुनाथ बाजार का लोगों का पानी बंद किया। लेकिन हम दुखी मन से ये कदम उठा रहे हैं। हमारे पास और कोई हथियार नहीं है, क्यों हम देश लोग भक्त हैं, हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले हैं। भारत माता की डॉक्टर निर्मल सिंह है, वहाँ से मैं 450 कुंभा को 400 घुमा के 400 फैमिली को पानी प्रोवाइड करके फिर यहाँ से किसी दोस्त से मैं किराया लेके यहाँ पहुँचा हूँ। मैं ये बताता हूँ कि मेरी बेटी 6 क्लास में पढ़ती है। परसों से प्रिंसिपल ने बोला कि अगर पैसे नहीं होंगे तो 8 तारीख को यहाँ पेपर नहीं मैंने देने दूंगा। हम दुखी मन से बाप से ये काम कर रहे हैं। हम कोई एंटी नेशनल मुद्दा कोई नहीं कर रहे हैं। जब तक हमारी पॉलिसी नहीं होगी तब तक हमारी घर की वापसी नहीं होगी। जय हिंद। नवदीप जी, राइट टू एजुकेशन हर एक व्यक्ति का अधिकार है और मूलभूत सुविधा देना कहीं ना कहीं सरकार का नेतृत्व यानी दायित्व है। तो किस तरह से आप लेते हैं कि लगातार आप 620 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं? क्यों उसी समय प्रशासनिक अधिकारी जागते हैं? क्यों उसी समय बाकी जो हैं पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुँचते, जब आप उनको डर रहता है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बन जाए, हमारे ऊपर एक्शन ना हो जाए उस वजह से? देखिए, हमने 1 महीना पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सरकार को चेता दिया था कि हमारी 4 तारीख को रैली होने वाली। उससे पहले अगर कोई सरकार कोई निर्णय लेती है तो हम उसका वेलकम करेंगे। तो जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज डेली वेजर की जो बेटियां हैं वो अच्छी शिक्षा नहीं पा रही हैं, क्योंकि उसका मेन कारण है 9,000 रुपया मात्र। क्या वो अपना रसोई का खर्चा चलाएगा या अपने बच्चों को पढ़ाएगा? आज डेली वेजर इस वक्त 50 साल से ऊपर चला गया, उसकी एज हो गई है, कुछ लोग रिटायर हो गए। तो मुझे ये बताइए कि वो 9,000 से अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा, रोटी कैसे खिलाएगा और अपने बच्चों का आगे का भविष्य कैसे सोचेगा? तो अब ये मुझे लगता है कि जिस सरकार की जो टालम टोल की नीति है कि जो CS साहब का ये अपने 8 तारीख को मीटिंग कराएंगे, 7 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यहाँ का जितना भी प्रशासन होगा वो कश्मीर के अंदर वो डल लेक में उधर 5 स्टार होटलों में बैठे होंगे और वाजवान खा रहे होंगे। 8 तारीख को वो रेस्ट करेंगे, 8 तारीख को भी एंजॉय करेंगे। तो कहाँ CS साहब यहाँ पे आएंगे? ये बेवकूफ़ डिवकास हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमें टाइम किल करने की बात है। तो मैं ये कहता हूँ डेली वेजरों को बेवकूफ़ मत बनाओ। हाँ, जम्मू के लोगों से हमारी अपील भी है और हम उनसे माफ़ी भी चाहते हैं कि अगर यहाँ पे इस स्टेशन पे कुछ हमारे डेली वेजरों ने काम छोड़ो हड़ताल करके यहाँ का पानी जो सप्लाई इस वक्त बंद हुई है, तो इसकी जो ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर जाती है। क्योंकि अगर वेतन अगर नहीं है, परमानेंट का कोई प्रावधान नहीं है, तो आज काम छोड़ो हड़ताल पे हमारे डेली वेजर बैठे हुए हैं, तो कुछ सप्लाई बंद हुई है, तो उसके लिए हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। ये सब सरकार की ये उनकी नलायकी है। पर डेली वेजर आज भी कहते हैं हम जनता को असुविधा नहीं देना चाहते, पर मजबूरी है। जब पेट में रोटी नहीं होगी, जेब में पैसा नहीं होगा, तो फिर ये जाएंगे तो जब कोई सुनने को तैयार नहीं। कई जगहों पर आज जो पानी की सप्लाई बंद की है, अस्पताल में भी की हुई है। और देखिए, ये भी जो मेन जो इनका डिवीजन है, यहाँ पर भी पानी की सप्लाई बंद कर गई है। और कहीं ना कहीं परेशानी तो है आम जनता को, पर हम उम्मीद करते हैं जनता भी समझती है इनकी परेशानी को। कई सालों से ये लोग अपनी हक की मांग को लेकर सड़कों पर भी उतरे, कई बार इन्होंने डंडे भी खाए, पर आज भी इनसे समय मांगा गया 8 तारीख का। पर ये लोग आप कहते हैं अब नहीं, यानी अब और बड़ा हो गया और नहीं होगा, इंतजार नहीं होगा। क्योंकि काफ़ी बार इन्होंने हमें आश्वासन दिए, पर कहीं ना कहीं आश्वासन पर ये प्रशासन खरा नहीं उतरा। और इस समय देखिए, यहाँ पर भी बात करें, पुलिस के आला अधिकारी पहुँचे, एडिशनल DC जहाँ पर पहुँचे हुए हैं, बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हें आश्वासन देने का, आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। पर इनका कहना है कि 7 तारीख को देश के प्रधानमंत्री कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। 8 तारीख को ये नेतागण फिर से अपने आराम कर रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि पूरा अमला वहाँ पर पहुँचेगा। पर हमें अब विश्वास नहीं है, साफ तौर पर डेली वेजर कह रहे हैं। देखिए इनके चेहरों को ज़रा देखिए, हम बताना चाहेंगे। बुजुर्ग देखिए, ये देखिए इनके चेहरों को देखिए, खुद देखिए कहाँ से दूर दराज से सुबह तड़के उठे होंगे, आज यहाँ पर पहुँचे होंगे बेचारे। पता नहीं किराया भी कहाँ से लेकर ये लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे कि कम से कम शायद सरकार प्रशासन को थोड़ा तो इनका लिहाज हो। पर अफसोस की बात है, कई बार ऐसे आंदोलन भी किए, इन्हें सिर्फ झूठे आश्वासन दिए गए, इनको लॉलीपॉप की शक्ल में। क्या कहेंगे, आज भी डिपकाम साहब का आ गया, इधर आइए भैया, इधर आइए। तो 3 दिन का समय मांगा, पर रवि हंस जी कहते हैं अब नहीं हमें समय देना, बड़ी बार दे चुके समय। मैडम जी, जब भी हम किसी भी उच्च अधिकारी से बात करने के लिए हमारे यूनाइटेड फ्रंट के मेंबर जाते हैं, सेवा आश्वासन के हमें कुछ नहीं दिया गया है।
आपको देखा आपने कि 618 दिन से हम लगातार एजुटेशन कर रहे हैं, अभी तक कोई भी हमारी जो जायज़ डिमांडों पर संज्ञान नहीं लिया गया है। और हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, जहाँ तो रोडों पे निकलेंगे तो लाठी खाएंगे, तो कंपनी बाग बंद करेंगे तो आश्वासन मिलेगा। दो ही चीज़ें मिलती हैं सिवा आश्वासन के, तो जहाँ फिर रोड पे निकलेंगे तो लाठियाँ। तो आए पिछले डीडीसी भी इलेक्शन से पहले भी हम सारे वादा किया गया, एलजी साहब ने खुद वादा किया है कि जैसे डीडीसी इलेक्शन खत्म होती है तो बीजेपी की तरफ से भी कमेटियां बनाई जाती हैं, और जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। हमारे बच्चे आज जवान हो रहे हैं, जो बड़े सारे साथी जो शादी करवा रहे हैं तो अपनी जमीनें बेचकर शादी करवा रहे हैं। हम एक आस में लगे थे कि 7 साल बाद परमानेंट होएंगे। आज हमारा हर साथी 30-31 को रिटायर जा रहा है। अभी देखा आपने पिछले दिन 29 को तो गया और रोता हुआ गया बेचारा वो। तो ऐसा ओमकार जी जो रैपर दवाना के रहने वाले हैं और भरपूर डिप्टी देते थे वो, मगर कुछ नहीं मिला। आज जितने देख लो ये 40-50 के ऊपर ही हैं। 10 साल में जब 14 में इलेक्शन हुई थी तब भी हमें लालीपॉप दिया गया था, 19 में हुई इलेक्शन तब भी लालीपॉप दिया था, अभी भी लालीपॉप की राजनीति अपना रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा, हम अपना समय निकालते हैं, समय निकाल रहे हैं। और जब 14 में थी उस वक्त 50 साल का था, आज वो 61 साल का होकर घर को जा रहा है। हमें सिवा आश्वासन का कुछ नहीं मिल रहा है। डिपकाम जी का भी मैसेज, डिपकाम जो है उनका भी मैसेज तभी आता है जब आप कहीं प्रदर्शन करते जब हैं। हम कोई कंपनी ऐसे नहीं, अगर आप आह्वान करें आपको फायर ग्रेनेड लेते हैं। देखो तो प्रशासनिक अधिकारी हो, पुलिस के आला अधिकारी हो, जब आप आह्वान करते हैं ना कि हम पानी बंद करने लगे, फिर उन्हें याद आता नहीं डेली वेजर को बुलाना बड़ा जरूरी। बस वही बात है ना, अनदेखी कर रहे हैं हमारे साथ। अगर पीडीडी के लोग परमानेंट हो सकते हैं, म्युनिसिपलिटी के लोग परमानेंट और अन्य जितने डिपार्टमेंट है परमानेंट हो सकते हैं, तो हमारे साथ सौताला व्यवहार क्यों किया जा रहा है? हम इनको प्रशासन को कहते हैं कि तब तक हम नहीं उठेंगे जब तक हमारी कोई बात नहीं की जाती है। जब कोई हमें लगता है कि अब हमको जो मिलेगा तब उठेंगे, नहीं तो इधर बैठे रहेंगे। चलिए इस समय हम आपको और दृश्य बताएंगे। पूरे 10 जो आप देख रहे हैं पूरे 10 डिस्ट्रिक्ट से ये जो डेली वेजर है, ये कोई भी ऐसा नहीं है रसूखदार परिवार से, कोई भी नहीं है, ये मजबूरी में यहाँ आए, इनकी मजबूरी है यहाँ आकर खड़े होना। अब देखिए यहाँ पर हम आपको यहाँ के दृश्य बता रहे हैं, देखिए आपको इनके चेहरों के तरफ पड़ रहे हैं, इनके चेहरे देख रहे होंगे। देखिए महिलाएं भी हैं, अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, ये बेटियां वे भी बेटियां हैं, ये कोई बाहर से नहीं आई है, जम्मू कश्मीर की बेटियां हैं। इन्हें यहाँ बैठने पर मजबूर किसने किया है? ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। थोड़ा साइड हो जाइए भैया। चलिए जम्मू कश्मीर की बेटी आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चलिए आज यहाँ पर बैठी इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे मैम? शुक्रिया मैम आपका, आपने मुझे पहचाना कि नहीं पहचाना, हम तो शुरू से ही ये संघर्ष लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने लगाया है अंधा भी तो बहरा भी। क्योंकि अगर इस सरकार को पता होता था कि हमारे जो डेली वेजर यहाँ पे जो रोडों पे बहनें हमारी जो हम रोडों पे दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि इनका नारा था जो हमारे इधर 25 हमारे एमएलए साहिबान जो है, इन्होंने उस दिन एक बात बोली, बाद में बन के इनका मूड बदल गया, इनकी कुर्सियां मिल गई, इनके घर मिल गए, इनकी नीयत बदल गई, कुर्सी भी बदल गई। बाद में डेली वेजर जो है धक्के खा रहा है, वो रोडों पे खा रहा है। ये कोई सरकार का कोई मिशन है? इससे सरकार फिर से दोबारा आ जाती है, क्योंकि हमें तो बहुत शौक था, हमें तो बहुत उम्मीद से दिल के गहराइयों से हमने आपने सोचा भाजपा आई अब हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे, लेकिन अच्छे दिन आ जाए, कहाँ अच्छे आए, अच्छे कहाँ आए? हम रोडों पे आ गए, हम यही अच्छे दिन है ना। जो रविंद्र रैना जी जो बोलते नारे देते थे ना, वो तो हमें याद आ रही है ना। वो बोले वादे जो करते हैं, और हाँ जी डेली वेजर का मसला आपका हल हो जाएगा, बस हो जाएगा, फलानी कब होगा ये हमें भी नहीं पता। ये कब होगा? जब हम सारे चले जाएंगे उस दुनिया में, तब इनको पेट भर के आएगा, ठीक है, तब इनको पेट भर के आएगा। जो 61,000 परिवार जो है इस वक्त दर की ठोकरें खा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हमारे जो बच्चे हैं, मार्च का महीना आ रहा है, एग्जाम बच्चों के आ रहे हैं, एडमिशन बच्चों की आ रही है। क्या 9300 आप इन लोगों ने 9300 पे रखा है, हमारे सिर पे वो बोल रखा है? क्या होता है जब उनको 15 लाख या 20 लाख उनकी सैलरी मिल रही है, जब उनको नहीं पूरा होता, वो तो अपने बच्चों को तो वो इन्होंने तो पढ़ाए तो बड़े बड़े अफसर बनाए, जो हम डेली वेजर है। हमारे बच्चे भी, हमारी पीढ़ियां भी बहुत गुजर चुकी है, हमारी पीढ़ियां भी आ चुकी है, बहुत सारी बच्चे हमारे बोलते हैं आपने अपनी जिंदगी बर्बाद की है। वो किसकी वजह से? कि हम सरकार पे हमें भरोसा था
यही इनका ही नारा था। पहले बोल रहे थे कि नरेंद्र सबका साथ सबका विकास। नहीं कोई साथ रहा है, नहीं कोई विकास रहा है। क्या रहा? हमारी खाल उतार दी है। अब हमारे पास यही बचा है ना, खाली लिबास बचा है ना हमारे पास, और कुछ नहीं बचा है। इस सरकार को देखनी चाहिए, अंधी सरकार को अफसोस से कहना पड़ता है जो इनके नारे हुला रहे हैं, ये नहीं बोलना चाहिए हुला रहे, या तो करके दिखाना चाहिए। मैम क्या कहोगे, कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी में। कहाँ से आए आप? परेशानी डोडा से। ये सारे जो भी अलग अलग 10 डिस्ट्रिक्ट से अलग अलग आए हैं। देखिए जरा इनके चेहरों को देखिए, आप देखिए खुद देखिए, जो भी समय में देख रहे हैं जरा इनके चेहरों को देखिए। शर्म शायद आती नहीं होगी सरकारों को, जितने भी नेता हैं, क्योंकि बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। ये जरूर हम कहेंगे, हमें कहना नहीं चाहिए पर मजबूर है हम भी कहने के लिए। जब इन सीनियर सिटीजन को हम देख रहे हैं, इन लोगों को देख रहे हैं जो दूर दराज से आ रहे हैं, अरे थोड़ा तो लिहाज कीजिएगा अपने वायदे, एक वायदे पर तो खरा उतरिएगा। ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर सुबह से बैठे, मजबूरी है इनकी, ये भी जनता को परेशान नहीं करना चाहते। चलिए पवन जी भी हमारे साथ है, पवन जी भी बुलंद आवाज है डेली वेजर्स की। पवन जी क्या कहेंगे, क्या निजाम चल रहा है, क्या कहेंगे आप बताइए। देखिए, ये जो आज का हमने प्रोटेस्ट जम्मू में दिया है, तो जम्मू में मेरे तमाम डेली वेजर साथी एकत्रित होंगे। 5 तारीख को कश्मीर डिवीज़न के साथी कल वो वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसका मकसद एक ही है कि प्रधानमंत्री जी का जो दौरा 7 तारीख को कश्मीर में होने जा रहा है, उस लड़ी में उन्हें याद दिलाने के लिए, आगाह करने के लिए कि ये वही लोग हैं जो एक तबका, जब आपने धारा 370 और 35A को ख़त्म किया था तो इस तबके ने वेलकम किया था, क्योंकि आपने 2014 की ललकार रैली में ये कहा था कि 2 अहम मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के, धारा 370 और 35A को खत्म करना, और दूसरा ये 61,000 डेली वेजर को रेगुलेशन के दायरे में लाना। रश्मि जी, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 साल का समय बीत गया, और जब 5 साल के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने धारा 370 और 35A को खत्म किया तो इसी तबके ने वेलकम किया था, स्वागत किया था, क्योंकि दूसरा वादा भी वो निभाने वाले हैं या निभाएंगे। लेकिन 5 साल का समय बीत चुका है उसे 370 को खत्म किए हुए, तो डेली वेजर अभी भी जो है इंतजार में है। आज के इस प्रोटेस्ट के माध्यम से स्पष्ट मैसेज है माननीय प्रधानमंत्री जी तक, देश के गृह मंत्री जी तक, और खास तौर पर यहाँ के जम्मू पुंछ से हमारे लोकल सांसद जुगल किशोर शर्मा जी हो, या उधमपुर डोडा कठुआ से हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हो, ये स्पष्ट मैसेज है कि ये 2 सीटें माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर इन लोगों ने जो है वोट दे करके जितवाई थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आश्वासन पे ये डेली वेजर मानने वाले नहीं हैं। ये यूनिटी का सबूत ऑन दी ग्राउंड दिखाने के लिए हमने ये 2 दिन का प्रोटेस्ट दिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कुछ सौगात लेकर के आप कश्मीर का दौरा करने जा रहे हैं तो हम लोग पलके बिछा करके आपका वेलकम करेंगे, दिल खोल के आपका स्वागत करेंगे, और वोट की लाइन में भी खड़े होंगे। जम्मू में तो प्रधानमंत्री जी आए थे, तब आपने आंखें क्यों नहीं बिछाई? तब आपने मिलने की कोशिश की उनसे, आपने यहाँ के नेताओंगन से, चाहे वो सांसद हों चाहे वो और अन्य नेता हों, आपने उनसे बात की थी? आपने कहा था हमें भी मिलवाइए, हमारी बात को रखिए। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है, हमारे यूनाइटेड फ्रंट की तरफ से लगातार, मैंने दिल्ली का भी दौरा किया अभी पीछे, पूरी रिटर्न कार्रवाई की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले ये होता था कि लिखित में कोई नहीं देता, इसमें सबसे पहले मैंने ये भी कहा था कि जब अगर लड़ाई लड़ने में अगर लाठी खाने की बात होगी सबसे आगे खड़े होंगे, अगर गोली खाने की बात होगी सबसे आगे खड़े होंगे, और उसके नतीजा हमने रिटर्न बाय नेम जो है कार्रवाई की है। अगर निकालने की बात होगी या कोई और जो संस्था है वो पीछे लगाने की बात होगी तो सबसे आगे खड़े होंगे। ये स्पष्ट मैसेज है कि हमने 2 सीटें भाजपा को जो है जम्मू पुंछ की और ये जितवा के दी थी इसी डेली वेजर्स विंग ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर का सबसे लोएस्ट तबका माना जाता है। उन्हीं को अब दोबारा से मैंडेट मिला है, मैंडेट मिले, हमने जो है उनको मुबारक देते हैं, लेकिन ये 2 दिनों का समय उनके पास है कि वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बात लाएं कि आपने जो बात कही है अब बिना वादा पूरा करिए ये किए हुए ये लोग मानने वाले नहीं हैं। अगर रेगुलेशन पॉलिसी नहीं होती है तो ये स्पष्ट भाजपा को ना ये लोकसभा की सीटें मिलेंगी और ना ही आगामी जो है अगर विधानसभा की इलेक्शन होंगी, जो एक बार बन गया नेक्स्ट नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पुल का कार्य है। क्योंकि अगर नदी को पार करना है तो पुल लांग कर ही पार किया जा सकता है। ये पुल का कार्य जो है स्पाइनल कार्ड ऑफ द डिपार्टमेंट कहे जाने वाले और मजदूर वर्ग, इसमें 61,000 के करीब कैजुअल लेबर्स डेली वेजर्स हैं, उसके साथ अडाक हैं, कंट्रेक्चुअल है, NYC है, नीड बेस है, में लगे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो लैंड ओनर्स हैं, ये मुख्तलिफ कैटेगरी अगर 1 लाख के
और डेली वेजर ने ठान ली है कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। बड़ी बार इन्होंने आंदोलन की बेचारों ने। आज तो 10 डिस्ट्रिक्ट से अलग लगता है, दूर दराज से लोग पता नहीं किसी से किराया मांग कर भी यहाँ पर आए होंगे, पता नहीं किस मजबूरी में ये लोग यहाँ पहुंचे होंगे। इस समय हमने पूरे विजुअल बताए, सुबह से हम डेली वेजर का आंदोलन आप तक पहुंचा रहे हैं। पर हाँ, जब ये लोग आह्वान करते तब किसी के कानों तले जू नहीं रेंगती, पर हाँ जब ये प्रदर्शन करते हैं उस समय